जय श्री कृष्ण। पंचतंत्र की कथा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम टू वन एंड ऑल इन पंचतंत्र कथा। तो आइए रोज की भांति सबसे पहले करते हैं मंगलाचरण। आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, फॉलो करते हुए रिपीट करिए। तो आइए करते हैं मंगलाचरण। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Welcome to all in Panchatantra Katha. And since 2 sessions we were discussing, or I was telling you a nice katha of a kapot and a kaak. Kapot, that is a pigeon, and kaak, that is a crow. We have seen that in the very first part of this katha, unity is the strength, that a crow was living on the banyan tree. And all of a sudden he saw a vyad, a hunter, coming with the net to trap the birds. और जाकर उस कौवे ने सभी को सावधान किया कि आप सभी सावधान हो जाओ, कपोत व्याघ्र हाथ में जाल लेकर सबको पकड़ने के लिए आ रहा है। सब तो सावधान हो गए, पर अचानक से वहां आने वाला एक कबूतर जो अपने परिवार और स्वजन के साथ आ रहा था, उसको पता नहीं था। कौवे ने, क्रो ने उसको भी सावधान किया कि देखना, यहाँ पर दाने तो है, पर नीचे बड़ा सा एक जाल बिछा हुआ है, सो बी केयरफुल। पर वो कबूतर नहीं माना और आकर अपने पक्षियों सहित, स्वजन सहित दाना चुगने लगा। पर जैसे ही दाना चुगने गया, जाल में वो फंस गया। अब व्याध उसके पीछे दौड़ा, पर कबूतर ने स्वजन सहित, पक्षियों सहित बहुत बल लगाया और एक साथ सब उड़कर जाल को साथ में लेकर चले गए और आकर रुक गए अपने मित्र मूषक राज के बिल के पास। और जैसे ही मूषक राज के बिल के पास आकर रुक गए और उसके नाम से आवाज देने लगे, मूषक राज एकदम से बाहर निकला और पूछने लगा, चित्रग्रीव क्या परेशानी है? तो देखिए, आज हमारे साथ हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं। जसरा से मंजू दवे जी हमारे साथ है, उनके साथ है अवनी दवे, जानवी दवे, रवि दवे, कौटिल्य दवे, प्राची और साक्षी। हमारे साथ माधुरी जी पांडे भी जुड़ चुकी है, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुकी है वेदांतिनी और शांभवी जी ओझा अपने परिवार के सहित, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ वडोदरा से जुड़ चुके हैं प्रथम पटेल, उनका स्वागत है। विनय भाई, प्रिय मेधा, दक्षिणा, मंदाकिनी, रुचि, इन सबका भी स्वागत है। हमारे साथ हमारी सबसे छोटी दर्शिका जो बैंगलोर से जुड़ चुकी है, चिन्मयी,
उनका भी स्वागत है और साथ में वैदेही का भी स्वागत है। तो हम आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से कबूतर वह जाल लेकर उड़ा और अपने मित्र मूषक राज के बिल के पास आकर खड़ा रह गया। अब क्या होता है, वह उसको आवाज देता है और जैसे ही चित्रग्रीव की आवाज सुनता है, मूषक राज अपने परिवार सहित एकदम से बाहर निकल आता है। देखिए, जब हमारे यहाँ कोई सुहृद आए, सुहृद यानी मित्र, मित्र यानी फ्रेंड, गुजराती में कहवाय छे मित्र, संस्कृत में कहते हैं मित्र। और द्वार पर आए, हमारे घर के पास आए, तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको वेलकम करना चाहिए। यही हमारी परंपरा है, यही हमारी संस्कृति है। संस्कृति और परंपरा क्या है? जो धर्म के मायने को समझकर कर्तृत्व का बोध देती है। यानी ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो हमें धर्म सिखाता है, पर उसी धर्म को समझकर उसके सिद्धांतों को फॉलो करके, अनुसरण करके जो कृति, जो क्रिया करी जाए, उसी को कहते हैं संस्कृति, जिसमें अच्छी कृति हो। और हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है? कहती है अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ जो भी अतिथि आए, मेहमान आए, उसका स्वागत करना है, उसको वेलकम करना है। तो यहाँ पर चित्रग्रीव कपोत को स्वजन के साथ आता हुआ देख मूषक राज, अब देखिए उस मूषक राज का नाम था हिरण्याक्ष। अब ये हिरण्याक्ष जो था वह भी एकदम से बाहर आ गया और देखने लगा, अरे अरे ये सब कैसे हुआ? अरे मेरा मित्र तो जाल में फंसा हुआ है, वो एकदम से जाल में कैसे फंस गया? मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे उसको इस जाल से मुक्त कराना चाहिए। पर ये जाल में फंसा कैसे? जब ये जानने की उत्सुकता हुई, जब ये जानने की इच्छा हुई, मूषक राज ने कहा, अरे मित्र चित्रग्रीव, तुम ऐसे कैसे फंस गए? तो कहा, अरे तुम इतना भी नहीं जानते, मनुष्य कब फंसता है? जब उसको लालच होता है, जब उसको लोभ होता है। मेरी जिह्वा पर कुछ मीठा खाने की, कुछ अच्छा खाने की लालसा हुई, लालच हुआ, और जैसे ही खाना खाने के लिए गया, दाना चुगने के लिए गया और अपनी जीभ के लोभवश मैं उसी जाल में फंस गया। देखो, अब ये सारी बातें तुम रहने दो, क्योंकि अगर देर हो गई और वो व्याध हमारे पीछे, हंटर हमारे पीछे दौड़ता हुआ आ गए, तो हम वापस फंस जाएंगे। इससे पहले कि वो आए और हमको ले जाए, तुम एक काम करो, तुम हमारी जाल काट दो। तुम मेरे कितने प्यारे मित्र हो, क्या मित्र के लिए तुम इतना नहीं कर सकते? मूषक राज ने कहा, बिल्कुल कर सकता हूँ, मित्र के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। और तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं अकेला नहीं, मेरे जितने भी स्वजन हैं, मेरे जितने भी परिवार के लोग हैं, मेरे जितने भी चूहे हैं, वे सब मिलकर तुम्हारा जाल काट देंगे, इसीलिए तुम चिंता बिल्कुल मत करो। सब मूषकों को आवाज दी, सब अपने अपने बिल के बाहर आए, और जैसे ही बिल के बाहर आए, कहा, चलो सबसे पहले हम कपोतराज चित्रग्रीव का बंधन काट देते हैं। बंधन यानी बॉन्डेज, बंधन यानी यहाँ पर जो जाल में बंधा हुआ था उसी को कहते हैं बंधन। तो कहते हैं सबसे पहले किसका बॉन्डेज कटते हैं? तो कपोतराज चित्रग्रीव का बॉन्डेज कट करते हैं। अब उसके बाद बाकी सब जो कपोत है उसके बंधन से मुक्त करेंगे। कपोतराज ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने स्वजन के साथ आया हूँ, मैं सबका नेता हूँ, और दूसरे मायनों में कहो तो मैं सबका राजा हूँ। जब राजा होता है तो वो अपनी प्रजा को छोड़कर स्वयं बंधन मुक्ति के विषय में नहीं सोच सकता। पहले मैं अपनी प्रजा को मुक्त
करूंगा। पहले मैं अपने स्वजन को मुक्त करूंगा। मेरे स्वजन एक बार मुक्त हो जाए फिर तुम मेरे बंधन काट लेना। अब मूषक राज कहने लगा, अरे कपोत, तुम कैसी बात करते हो? तुम तो बड़े नादान हो। तुम राजा हो, सबसे पहले तुमको मुक्त करना चाहिए। उसके बाद में मैं तुम्हारे जितने भी मित्र है, जितने भी स्वजन है, सुहृद है, फ्रेंड्स है, मैं उनको मुक्त करूंगा, उनको फ्री करूंगा। कपोत कहता है, अरे अरे मित्र, तुम इतना भी नहीं जानते, तुम तो राजधर्म से बिल्कुल ही अपरिचित हो। राजधर्म यानी राजा का धर्म। राजधर्म यानी जिसके कारण राजा प्रजा का अच्छे से पालन करता हो, उसको कहते हैं राजधर्म। तो कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं पहले तुम्हें तुम्हारे बंधन काटूंगा, तुम्हें फ्री करूंगा, फिर उनके बंधन काट दूंगा। तो कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, तुम राजधर्म नहीं जानते। वो अच्छा राजा कदापि नहीं जो पहले खुद मुक्त हो जाए, पहले खुद फ्री हो जाए और अपनी प्रजा को, अपने सेवक वृंद को, अपने भृत्य को, अपने पर जो निर्भर है उनको, जितने भी डिपेंडेंट है उस पर, उसको छोड़ के अपने लिए सोचे, अपने बारे में बात करे। ये ठीक नहीं है, यह राजधर्म नहीं है। देखिए, राजा कैसा होता है, नेता कैसा होना चाहिए, मंत्री कैसा होना चाहिए, जो अपने प्रजा के लिए सोचे, जो अपने पर आश्रित, अपने बंधु वर्ग के लिए सोचे, जो केवल अपने बारे में सोचकर स्वयं मुक्त हो जाए, स्वयं फ्री हो जाए, स्वयं सेफ या सुरक्षित हो जाए, तो वह राजा ठीक नहीं है, वह राजा के योग्य काम भी नहीं है। तो कहा, तुम ऐसा मत करो। देखो, पहले 300-400 साल पहले की बात है, आपने गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना होगा। वैसे तो हमने आपको गुरु गोविंद सिंह के एक बंदा की कथा भी सुनाई थी, पर हम आपको फिर से याद करा देते हैं कि जो हमारे यहाँ सिख संप्रदाय हुआ। देखिए, सिख जो है वह धर्म नहीं है, सिख जो है वह संप्रदाय है। धर्म तो सनातन वैदिक धर्म है, हिंदू धर्म है। सिख उसी में से निकली हुई एक शाखा है, उसी का एक संप्रदाय है। तो हमारे यहाँ जो सिख संप्रदाय हुआ, उसमें 10 जो गुरु हुए, उसमें से जो 10वें गुरु थे, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह के पिता ने, उनके पूर्वजों ने और उनके बेटों ने किसके लिए अपना बलिदान दिया? तो कहते हैं धर्म के लिए अपना बलिदान दिया, और वह भी सनातन हिंदू धर्म के लिए। गाय के लिए अपना बलिदान दिया, ब्राह्मणों के लिए अपना बलिदान दिया, वेदों के लिए अपना बलिदान दिया। जो क्षत्रिय है उसका क्या कर्तव्य है, उसकी क्या ड्यूटी है कि अगर अपने राज्य में कहीं गाय का वध हो रहा हो, कहीं गाय की हत्या हो रही हो, तो उसे रोकना चाहिए। जिसके राज्य में गाय की हत्या होती है वह राज्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। जिसके राज्य में साधु संतों की हत्या होती है, ब्राह्मणों की हत्या होती है और निर्दोष व्यक्तियों की हत्या होती है, वह राजा और वह राज्य कभी सुखी नहीं रह सकता। तो यहाँ पर भी गुरु गोविंद सिंह के बेटों ने क्या किया? उन्होंने अपने क्षात्र धर्म की रक्षा करने के लिए, क्षात्र धर्म यानी क्षत्रिय का धर्म, क्षात्र धर्म यानी जो शासक है, जो राजा है, जो रूलर है, जो किंग है, जो अपनी ड्यूटी को पालता है, अपनी ड्यूटी के अनुसार चलता है, उसी को कहते हैं क्षात्र धर्म। तो यहाँ पर क्षात्र धर्म निभाते निभाते गुरु गोविंद सिंह के पिताजी ने अपने प्राणों का, अपने जीव का बलिदान दिया, और वैसे ही उनके पुत्रों ने भी किया। उनके वैसे तो 4 पुत्र थे, पर जो 2 छोटे पुत्र थे, यानी तीसरे और चौथे नंबर के पुत्र, उनमें से एक का नाम था फतेह सिंह और दूसरे का नाम था जुझार सिंह। अब क्या हुआ, फतेह सिंह और जुझार सिंह एक बार मुगलों के सूबेदार ने उनको पकड़ लिया। घटना ही कुछ ऐसी हुई। देखिए, पूरी घटना तो हम आपको नहीं बताते, पर जो मेन कथा है वही आपको बताते हैं। एक बार जुझार सिंह और फतेह सिंह
इन दोनों को मुगलों के सूबेदार ने पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ लिया और अपने वहां ले गए, पर वो बालक बड़े ही वीर थे, बड़े ही चतुर थे और अपने धर्म के प्रति उनको बहुत निष्ठा थी। जब उनकी निष्ठा देखी तो सूबेदार को अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सूबेदार मुगल था। वो चाहता था कि लोग, यहाँ के भारत के लोग भी, ये हिंदू लोग भी और सिख लोग भी जो है वह सब इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले, धर्म परिवर्तन कर ले, यानी कन्वर्ट हो जाए। आप आजकल देखते होंगे कई जगह पर क्रिश्चियन मिशनरी की स्कूल होती है, वहां पर स्कूल में बच्चों को प्रेयर करवाई जाती है, वहां पर श्री राम श्री कृष्ण गुरु की वंदना नहीं होती, वहां पर गॉड या जीसस को याद करवाया जाता है। धीरे धीरे करके आपके मन में ये बिठा दिया जाता है कि आपका जो धर्म है, आपकी जो संस्कृति है, आपका जो हिंदू धर्म है वो तो बहुत प्राचीन है और आज के जमाने में उसकी जरूरत नहीं है, वो तो विज्ञान से विपरीत है, ऐसा आपको मन में ठसाया जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगर सबसे वैज्ञानिक कोई धर्म है तो वह हिंदू धर्म है, क्योंकि विज्ञान के रूप में ही धर्म बाहर आया है। यह धर्म का ही विज्ञान है, विज्ञान यानी साइंस। तो यहाँ पर भी उसको ऐसा समझाया गया कि तुम दोनों इस्लाम स्वीकार कर लो तो तुम दोनों को हम फ्री कर देंगे, तुम दोनों को हम मुक्त कर देंगे। तब जुझार सिंह ने और फतेह सिंह ने मना किया, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे, हमारे धर्म के प्रति हमको बहुत निष्ठा है और उस निष्ठा को, अपने धर्म को हम छोड़ नहीं सकते। बहुत छोटे बालक थे पर धर्म के प्रति उनकी निष्ठा बहुत अडिग थी, बहुत ही फर्म थी, बहुत ही दृढ़ थी। तो उन्होंने जब मना किया तब सूबेदार ने उनको धमकी दी, पर धमकी से डरने वाले थोड़ी थे, उन्होंने धमकी भी नहीं मानी। जब धमकी से बात नहीं बनी तब सूबेदार ने उन पर अत्याचार करना शुरू किया, उनको मारना पीटना शुरू किया। फिर भी उन्होंने धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया। फिर सूबेदार ने गुस्से में आकर कहा, अब इन बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दो। दीवार यानी वॉल। और क्या कहा, इन बच्चों को ऐसे खड़ा रखो और उनके ऊपर ही ईंट और सीमेंट वगैरह सब रख कर पूरी दीवार चुनवा दो, ताकि उस दीवार में वह बच्चे चुनवा दिए जाए, फंस जाए और मर जाए। क्योंकि अगर मरने का भय लगेगा, मरने का डर लगेगा तो वो बच्चे जो है वह इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। पर सूबेदार गलत निकला, उसकी सोच पर उन दोनों बच्चों ने विजय हासिल कर ली। कैसे कि उन्होंने कहा, कुछ भी हो जाए, आपको जो करना हो कर लो, आपको जितने जुल्म करने हो कर लो, आपको जितने प्रॉब्लम हमको देने हो दे दो, पर हम कन्वर्ट नहीं होंगे। जब ऐसा कहा अब सूबेदार को बहुत गुस्सा आया और उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दो। अब बच्चे को खड़ा रखा गया, दोनों बच्चे को, एक का नाम था जुझार सिंह, दूसरे का नाम था फतेह सिंह। अब जब बच्चे को दोनों को दीवार में चुनवा रहे थे, फतेह सिंह उम्र में छोटे थे और जुझार सिंह उम्र में बड़े थे। एक की उम्र 7-8 वर्ष की थी तो दूसरे की उम्र 9-9 वर्ष की थी। बहुत छोटे बच्चे थे दोनों। अब जब दोनों को दीवार में चुनवा रहे थे तब क्या हुआ, जो छोटा होता है उसकी हाइट भी तो छोटी होती है। हाँ, शायद बड़े हो जाने के बाद ऐसा हो सकता है कि छोटा भाई थोड़ा हाइट में बड़ा हो, पर अभी तो वो दोनों छोटे थे, इसलिए बड़े भाई की हाइट थोड़ी ज्यादा थी और छोटे भाई की हाइट थोड़ी कम थी। जैसे ही दीवार को चुनवाना शुरू किया, छोटे भाई के नाक तक वो ईंट आ गई। अब जब छोटे भाई की नाक तक ईंट आई तो बड़े भाई के तो छाती तक ही ईंट आई थी। अब उसका मुख एकदम सुरक्षित था और छोटे भाई धीरे धीरे उसके मुख पर, उसके नाक पर ये जो दीवार थी वो लोग चुन रहे थे। अब जब दीवार चुनवा रहे थे तब अचानक जो बड़ा भाई था वो रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू आ गए।
अब जब आंसू आए तो सूबेदार ने कहा, तुम डर गए बच्चे, अब तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम्हारी हालत भी तुम्हारे भाई जैसी होगी। बहुत अकड़ रखते थे, अब क्या हुआ बच्चों, अब ऐसा करो तुम मुस्लिम बन जाओ, हिंदू धर्म छोड़ दो, इसीलिए तुम रो रहे हो ना, अब तुमको मरने से डर लग रहा है, तुम सुधर जाओ तो तुम्हारे भाई को भी हम छोड़ देंगे। अब जो जुझार सिंह ने जवाब दिया वो सुनने लायक है। जुझार सिंह ने कहा, अरे सूबेदार तुम मूर्ख हो, तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आएगी कि मेरे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। तो सूबेदार ने कहा, ओहो रस्सी जल गई पर अभी तक बल नहीं गया, यानी तुम्हारा मरने का समय आ गया, तुम्हारा भाई अब मर रहा है, फिर भी तुम्हारी जो अकड़ है वो ऐसी की ऐसी है, रस्सी जल गई पर अभी तुम्हारा बल नहीं गया। तो कहा, ऐसी बात नहीं है, मुझे यह सोचकर आंसू आ रहे हैं कि इस भारत माँ पर, इस मातृभूमि पर सबसे पहले मैं आया, फिर मेरा भाई आया, मैंने उसका लालन पोषण जो है वो अपने हाथों से उसका किया, मैं इस मातृभूमि पर प्रथम आया और मातृभूमि से अन्न से मेरा पोषण सबसे पहले हुआ, यानी भारत माता ने मुझे जल दिया, मातृभूमि ने मुझे अनाज अन्न यानी फूड दिया, मैं इसी की गोद में खेला, मेरे जो भी संस्कार हुए, मेरा जातकर्म हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, चूड़ाकर्म संस्कार हुआ, जितने भी संस्कार हुए मेरे पहले हुए। देखिए हमारे धर्म में बचपन से लेकर बड़े होने तक 16 यानी 16 संस्कार होते हैं और उस संस्कारों का जो पालन करते हैं उनके जो बच्चे होते हैं और वह जो संतान होती है वो बड़ी ही संस्कारी होती है। तो जब जन्म होता है तो जातकर्म संस्कार होते हैं, जातकर्म के बाद नामकरण संस्कार होता है, नामकरण यानी नाम देना। हमारे यहाँ आजकल लोग ऐसा कहते हैं कि बुआ नाम रखती है, पर बुआ नाम नहीं रखती थी, हमारे यहाँ ऋषि नाम रखते थे, हमारे यहाँ आचार्य नाम रखते थे, हमारे यहाँ जो गुरु थे वे नाम रखते थे। देखिए भगवान राम का नाम किसने रखा, तो कहते हैं भगवान वशिष्ठ ने, जो उनके कुलगुरु थे उन्होंने नाम रखा। कहते हैं श्री कृष्ण का नाम किसने रखा, तो कहते हैं शांडिल्य, जो उनके गुरु थे गर्गाचार्य, उन्होंने रखा। अब देखिए श्री कृष्ण के विषय में ऐसा है कि नंद बाबा के गुरु अलग थे और वसुदेव जी के गुरु अलग थे। वसुदेव जी के गुरु का नाम था गर्गाचार्य और नंद बाबा के गुरु थे शांडिल्य, पर यहाँ पर वसुदेव जी के बेटे थे, इसीलिए नामकरण जो किया वह गर्गाचार्य ने किया। ठीक है, हम तो बता रहे थे आपको कि अब जो है वो जुझार सिंह को रोना क्यों आ रहा था। तो जुझार सिंह ने कहा, मैं ये सोच रहा था कि मेरे सारे संस्कार मेरे भाई से पहले हुए, मातृभूमि पर खेलने कूदने का अवसर भी मुझे पहले मिला, पर आज जब मातृभूमि के लिए, धर्म के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए अगर बलिदान होने का अवसर प्राप्त हुआ है तो मुझसे पहले मेरे भाई को हुआ है, और ये भाई को अवसर प्राप्त हुआ उसका मुझे दुख हो रहा है कि मैं अपने धर्म के लिए, मैं अपनी मातृभूमि के लिए पहले काम न आ सका, मेरा भाई छोटे होते हुए भी वह काम आया, इस बात पर मुझे रोना आ रहा है। तो देखा बच्चों, धर्म के लिए, मातृभूमि के लिए मन में कैसी निष्ठा होनी चाहिए, और ऐसी ही निष्ठा गुरु गोविंद सिंह के दोनों बालकों में थी। पर बालक ने क्या सोचा, मुझसे छोटा है और वह धर्म के कारण काम में आ रहा है, इस बात पर मैं नहीं आ रहा, इस बात पर उसको रोना आया। यहाँ पर भी कपोतराज चित्रग्रीव के मन में आया, मैं बड़ा हूँ, मैं राजा हूँ, मेरी ड्यूटी है कि मेरे स्वजन पहले मुक्त हो, मैं नहीं, क्योंकि वो मुझसे छोटे हैं और मुझ पर आश्रित है। अब जब मूषक राज को ये बताया, मूषक राज ने कहा, कपोत तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, चित्रग्रीव मित्र तुम्हारी बात बिल्कुल सही है,
तुमने सही सोचा। और राजधर्म भी यही कहता है कि सबसे पहले सेवकों को मुक्त कराओ, प्रजाजनों को मुक्त कराओ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम क्या सोचते हो। फिर मूषक राज और सारे जो उसके स्वजन थे, उन्होंने मिलकर सभी भृत्य वर्ग के सभी स्वजन के बंधन काट दिए, उनकी जाल को कतर दिया और उन्हें मुक्त कर दिया। और अंत में कपोतराज चित्रग्रीव का बंधन भी काट दिया, उसकी जाल को भी काट दिया और उसको भी मुक्त कर दिया। तो देखा बच्चों, किसको कहते हैं राजा, किसको कहते हैं नेता, कौन अपना स्वजन होता है और एकता में कितनी शक्ति होती है। और जब हम पर मुसीबत आती है तो हमारी मदद जो करता है उसी को कहते हैं सच्चा मित्र। हमारे यहाँ कहा गया है, शेरी मित्र सौ मळे, ताड़ी मित्र अनेक, जे सुख दुख मा साथे रहे, ते लाखों मा एक। मतलब शेरी मित्र सौ मळे, हम गली में रहते हो, सोसाइटी में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स मित्र वर्ग होते हैं, मित्र होते हैं, पर वो सब हाय हेलो के फ्रेंड्स रहते हैं, वो और कुछ ज्यादा नहीं करते, बस अपना काम पड़ा, निकल गया और चले गए। तो कहते हैं शेरी मित्र सौ मळे, ताड़ी मित्र अनेक। और हाय हेलो करने वाले, सुबह सुबह उठकर रोज व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं, पर ताड़ी मित्र अनेक, जे सुख दुख मा साथे रहे, ते लाखों मा एक। पर सुख में और दुख में जो अपने साथ रहता है वही लाखों में एक मित्र है, मतलब वही अपना सच्चा फ्रेंड है, अपना सबसे अच्छा मित्र है। तो मित्र कैसा होना चाहिए आप सब समझ गए ना। और एकता में कैसी शक्ति होती है, जब सब एक साथ बल लगाकर उड़ गए तो जाल को भी अपने साथ ले गए, बंधन से मुक्त हो गए। जब हमारे यहाँ स्वतंत्रता का संग्राम चला, आजादी के लिए आंदोलन हुए, तब सब एक साथ मिलकर चले। आज भी जब कोई भी मुसीबत आए, कोई भी प्रॉब्लम या विपरीत परिस्थिति आए, हम सब भारतीयों को एक साथ मिल जाना है। यह नहीं सोचना है कि किसी का संप्रदाय क्या है, किसी का वर्ण क्या है। जब राष्ट्र की बात आती है तो वर्ण को साइड में रखकर, मतलब उससे ऊपर उठकर एक साथ मिलना है। देखिए, वर्ण धर्म जो है वह कुछ विषयों में रखना है, पर राष्ट्र की बात आए तब सबको साथ मिलकर चलना है। वर्णाश्रम का विरोध नहीं करना है, पर जब राष्ट्र की बात आए सबको साथ लेकर चलना है। और वैसे भी जब सब साथ में चलते हैं तभी तो जाल को उठा सकते हैं, तभी तो बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज पर ये कथा हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमको पूछ सकते हैं। हमारे साथ वडोदरा से जयेंद्र पाठक, आदित्य पाठक, किया पाठक जुड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ घनश्याम जी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत धन्यवाद करते हैं। केवल सोनी, विमल सोनी, मनीषा सोनी, हिमांशु जी पंड्या जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। विष्णु सरवैया जुड़ा हुआ है, उसका भी धन्यवाद स्वागत करते हैं। राहुल जुड़ा हुआ है, उसका भी स्वागत धन्यवाद करते हैं। सुनीता जी हमारे साथ सांचौर से जुड़ी हुई है, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। मोहित श्रीमाली जी जोधपुर से जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। दिनेश भाई पंड्या वडोदरा से जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। राज भाई हमारे साथ पाटन से जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। वो हमारे जो सेशन है, सत्र है, वह नित्य देखते हैं, अपनी जिज्ञासा रखते हैं और उनकी जिज्ञासा के कारण और भी जो लोग हैं उनकी जिज्ञासा का भी निवारण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। हमारे साथ मुग्धा जी ओझा भी जोधपुर से जुड़ी हुई है, उनका भी हम स्वागत धन्यवाद करते हैं। हमको शैलेश भाई ने एक प्रश्न पूछा था। शैलेश भाई हमारे साथ हमारे गुरु भाई है और दाहोद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सत्र को वो देखते हैं। उनका एक प्रश्न था कि ये जो शायद युवा सत्र में उनका प्रश्न रहा था। जी। अच्छा, तो उसका जवाब भी हम युवा सत्र में देंगे, क्योंकि ये थोड़ा बच्चों का सेशन है। हमारे साथ रिद्धि ठक्कर जुड़ी हुई है, उनका स्वागत करते हैं।
रुपेंद्र जी पंड्या भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र जी को हमने देखा नहीं, फेसबुक फ्रेंड है, पर बड़े अच्छे अच्छे उनके पोस्ट होते हैं धर्म विषयक और राष्ट्रीयता की भावना से साहूकार रखते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सुमन भाई रावल हमारे साथ है, उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ अनुपमा जी जुड़ी हुई है, उनका भी स्वागत करते हैं। वो हमारे साथ, वो भी एक अच्छी टीचर है और बच्चों को बहुत अच्छा गुजराती पढ़ाती है, उनका भी स्वागत है, धन्यवाद है। और भी जो जुड़े हुए हैं उनके नाम आ रहे हैं। तब तक अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कहिए। राज जी दवे पूछ रहे हैं, आज गंगा दशहरा है, इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें। जी जी जी, आज हमने गंगा दशहरा के विषय में अपने पिताजी का पूरा एक व्याख्यान पोस्ट किया है। राज जी, हम ये कमेंट बॉक्स में उस व्याख्यान की लिंक भी आपको भेज देंगे। दशहरा थोड़ा सब्जेक्ट जो है वो बालकों के लिए थोड़ा कठिन रहेगा, फिर भी थोड़ा सा उसको आप व्याख्यायित कर सकते हैं कि दशहरा यानी 10 प्रकार के पापों को जो दूर करती है वह माँ गंगा है। ये माँ गंगा कैसी है? देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, हो गंगा तुम देवताओं की ईश्वरी हो। देवी सुरेश्वरी भगवती, ओ भगवती गंगा तुम भगवान शंकर के मस्तिष्क पर विराजमान हो। ये देवी गंगा कैसी है? जिसको भगवान विष्णु के चरण में स्थानीय है, यानी भगवान विष्णु के चरण से निकली है और भगवान शंकर के मस्तिष्क में जटाओं में उसने स्थान पाया है और फिर पूरे भारतवर्ष को पवित्र करती हुई ये कलकल बहती है। पर ये जब 10 दिन होते हैं, यानी ज्येष्ठ शुक्ला प्रतिपदा से लेकर ज्येष्ठ शुक्ला 10वीं तक, गुजराती में कहते हैं जेठ सुद एकम थी लई अने जेठ सुद 10મી सुधी 10 दिवस तक यह गंगा जी नर्मदा जी में आती है। जितने भी तीर्थ होते हैं वह नर्मदा जी में आते हैं कि नर्मदा जी बड़ी ही पतित पावनी है। देखिए, आपने स्वयं इसका अनुभव भी किया होगा। यदि आप चाहो या जो भी नर्मदा तट है वहां पर स्नान करने के लिए जाओ, तब दशहरा के दिन वह गंगा जी की तरह निर्मल स्वेद धारा वाली दिखती है और इतना प्रवाह, इतना वेग नर्मदा जी का होता है कि आप स्वयं गंगा के आविर्भाव को, अवतरण को वहां पर अनुभव कर सकते हैं। नर्मदा जी गंगा जी से भी प्राचीन है। हमारे गुजरात वालों का बड़ा ही सौभाग्य है कि हमको नर्मदा जी का आश्रय मिला, हमको नर्मदा जी का तट मिला। ये नर्मदा जी को मिलने के लिए गंगा जी आती है। गंगा जी कैसी होती है? तो कहते हैं ये जो पाप होता है उसको वह दूर करती है। शशि तापम, गंगा पापम शशि तापम। जो चंद्रमा है वह ताप यानी जो धूप लगती है, जो संताप है, उसको दूर करता है। और गंगा पापम, गंगा जी है वह पाप को दूर करती है। और ये गंगा कैसी है? गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय चुरितम। ये गंगा जल का थोड़ा सा भी जो जल मिल जाए, जैसे कहते भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता। गंगा जल लव, गंगा जल का एक बूंद भी मिल जाए, गंगा जल लव कणिका पीता। सकृदपि येन मुरारि समर्चा, तस्य यमः किं कुरुते चर्चा। तो कहते हैं साक्षात यमराज भी उसके बारे में नहीं सोच सकते जिसने भगवद गीता का पाठ किया हो, भगवान विष्णु का चर्चा या ध्यान किया हो और गंगा जल का एक बूंद भी पिया हो। ऐसी गंगा जल है जो अविरल निर्मल होनी चाहिए। आज गंगा दशहरा पर सबको हम यही कहते हैं कि आप सभी उसी बात को दोहराते रहो कि गंगा अविरल निर्मल हो, गंगा का प्रवाह अविरल हो जाए, गंगा का प्रवाह निर्मल हो जाए।
दशहरा यानी 10 प्रकार के पाप, और ये 10 प्रकार के पाप गंगा जी में स्नान करने से दूर होते हैं, इसीलिए इस पर्व का नाम है दशहरा। राज जी 2 बातें बता रहे हैं। आजकल एक मैसेज घूमता है कि गंगा केवल शरीर का मैल धोती है, तो क्या गंगा शरीर को ही निर्मल करती है या पाप को भी? देखिए, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि गंगा जल लव कणिका पीता, गंगा जल की एक बूंद भी पी जाए तो तस्य यमः किम कुरुते चर्चा, यमराज भी उसकी चर्चा करने का सामर्थ्य नहीं रखते। अब यमराज क्या शरीर के निर्मल होने की ही प्रतीक्षा करेंगे? क्या यमराज केवल शरीर निर्मल होगा उसी का स्वीकार करेंगे, उसी की चर्चा करेंगे? नहीं कर सकते। तो कहते हैं नहीं नहीं, जिसका मन भी निर्मल हो और जिसका शरीर भी निर्मल हो। एक होती है शुद्धता, जो शरीर की होती है उसको कहते हैं शुद्धता, और जो मन की होती है उसको कहते हैं पवित्रता, और दोनों ही आवश्यक है। हमारे यहाँ हमारी परंपरा में एक होता है बाह्य शौच, जिसको हम शुद्धता कहते हैं, शरीर को स्वच्छ रखना, उसको निर्मल बनाना, पर दूसरी होती है पवित्रता यानी अंतःकरण की शुद्धि। और गंगा जी न केवल शरीर को, मन को भी पवित्र बनाती है। ये मूर्ख लोग हैं जो हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए या फिर हमारे धर्म में चंचुपात करने के लिए, हमारे धर्म को विकृत करने के लिए ऐसी बातें फैलाता है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। जब हमारे यहाँ हैजा फैल गया, हैजा यानी प्लेग, जिसको कहते हैं विषरुचिका, काशी में जब एक बार प्लेग फैल गया, काशी में ऐसी परंपरा है कि मणिकर्णिका नामक एक घाट है, हरिश्चंद्र नाम, वैसे तो बहुत सारे घाट वहां पर है, पर जब घाट पर मुर्दे को जलाया जाता है, फिर उस अधजले मुर्दे को ही ऐसे ही गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो वहां पर भी जब हैजा यानी प्लेग फैल गया और प्लेग के शरीर वाले लोगों को जिसकी मृत्यु हो गई हो, जब उनको गंगा जी में डाला गया, तब एक वैज्ञानिक ने यह परीक्षण किया कि जो मृतदेह गंगा जी में डाला गया है, उसके बाद अगर उस मृतदेह को लेकर वापस उस पर रिसर्च किया जाए तो वो बैक्टीरिया से मुक्त हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। अब उसने क्या किया, एक प्लेग से मरे हुए व्यक्ति को किसी तालाब में डाला, तो क्या देखता है, तालाब का पूरा पानी जो है वह मलिन यानी प्रदूषित बैक्टीरिया वाला हो गया। पर जब गंगा जल में डाला गया तो वह बॉडी यानी वह मृतदेह पवित्र हो गया। अब देखिए, यह तो उसको जो दिखा, जो रिसर्च में आया उसकी बात है। मन जो है वह दिखता नहीं है, मन जो है वह भाव रूप है तो सही, पर दिखता नहीं है। उसी मन का मैल धोने के लिए गंगा जी आवश्यक है। पहले आपके शरीर को मैल को धोती है, पर शरीर का मैल धुलने के बाद जब गंगा जी में श्रद्धा हो जाए, जब गंगा जी में आस्था हो जाए और मन पाप करने से अटक जाए, तो मन भी पवित्र होता है। दोनों को पावन करने वाली माँ गंगा है। और कोई प्रश्न? जी नहीं। हमारे साथ सूरत से भी कई लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है इनका? एकता दृष्टि नीचे वाले लाभेंद्र जी करके कोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। महेंद्र जी शाह सूरत से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। लाभेंद्र जी शायद जालोर से है। एकता जी, दृष्टि जी और अंजनी जुड़ी हुई है। दिलीप भाई जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। हमारे साथ आयुष जुड़े हुए हैं नरेंद्र भाई के साथ। नमन और नमिता जुड़ी हुई है। हार्दिक जुड़ा हुआ है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और भी बहुत सारे मित्र हैं हमारे साथ जो रोज हमारा व्याख्यान, जो रोज हमारी कथा को देखते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं और अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करते हैं। भूमिका जी जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी स्वागत करते हैं। फाल्गुनी व्यास हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके भी बच्चे उनके साथ देख रहे होंगे, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हमारे साथ है अमिता त्रिवेदी, भार्गवी त्रिवेदी, दिव्या त्रिवेदी, उनका भी स्वागत करते हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और जुड़े हुए हैं हरीश जी दवे, उनका भी धन्यवाद करते हैं।
और जुड़े हुए चेतन कुमार भट्ट, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। राज जी दवे बता रहे हैं गंगा का प्रदूषण अतिशय बड़ा है। सुना है वर्तमान सरकार ने गंगा में स्टीमर शुरू किया है जिससे गंगा में मांस पिरोसा जाता है और गंगा में गटर और शौचालय की गंदगी स्टीमर से गंगा में छोड़ते हैं। कोई जानकारी है? बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। आपने एकदम सही प्रश्न पूछा है। वर्तमान सरकार ने एक स्टीमर शुरू की है, जिस स्टीमर में विदेशी प्रवासियों के लिए, विदेशी यात्रियों के लिए वहां पर मांस परोसा जा रहा है और स्टीमर में शौचालय है, वॉशरूम है। मतलब अगर आप स्वेज द्वारा जो छोड़ते हो मलमूत्र, वहाँ वो भी गलत है पर वो तो छोड़ते हो। अब यहाँ पर ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है कि स्टीमर रखे हैं वहाँ पर और गंगा में बैठकर ही आप मलमूत्र का विसर्जन करते हैं। ये बहुत ही दयनीय परिस्थिति है। सरकार को और जितने भी अधिकारी इससे संबंध रखते हैं उनको इस विषय में सोचना चाहिए। इस विषय को जरा गंभीरता से लेकर ये बात को रोकनी चाहिए। ये कोई विकास नहीं है। गंगा में शौच त्याग करना कोई विकास नहीं, अशौच करना कोई विकास नहीं है। और इस बात को रोका जाए, उसको विशेष ध्यान में लाया जाए। और हम सब, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो वाराणसी में रहते हैं, उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयत्न चालू किए हैं। हम सबको भी उनका साथ देना चाहिए। हमारा विरोध सिद्धांत को लेकर है, किसी भी व्यक्ति, पार्टी, सरकार या अधिकारी से नहीं, विचारों से विरोध है। और यह विरोध यथावत रहेगा अगर सनातन धर्म के खिलाफ होगा तो। पीयूष भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ निर्मला बहन पालनपुर से जुड़े हुए हैं। उन सबका हम स्वागत धन्यवाद करते हैं और अपने इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। कल पुनः एक बार आएंगे नई कथा को लेकर, आगे पंचतंत्र की कथा को बढ़ाएंगे। बुधवार को हमारा युवा सत्र है। युवा सत्र भी हम सुबह ही लेंगे। अगर आप सब युवा सत्र में भी जुड़ना चाहे तो फिर से कोई प्रश्न है क्या? जी, राज जी बता रहे किसी संत ने गंगा के लिए उपवास किए थे, शायद जेडी अग्रवाल, उन्होंने गंगा के लिए प्राण दिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। उनका नाम था सानंद जी। जब उन्होंने संन्यास लिया, जेडी अग्रवाल उनके पूर्वाश्रम का नाम था, फिर उनका नाम था सानंद जी और उन्होंने गंगा के लिए अपने प्राण दिए। कई दिवसों तक, अरे सैकड़ों दिवसों तक उन्होंने उपवास किए और सरकार के सामने उन्होंने अहिंसक आंदोलन किया। और वो बताना चाहते थे उपवास करके कि आप गंगा जी की धारा को अविरल निर्मल बनाए, पर इस बात को नहीं माना गया। उनको आश्वासन तो दिलाया गया पर उनकी बात की आज तक कोई पूर्ति नहीं हुई। सरकारें चाहे आती रहे, बदलती रहे, पर धर्म के प्रति उनका जो अप्रोच है, चाहे वो हिंदू धर्म की आड़ लेकर सरकार बने, चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सरकार बने, पर सभी का मकसद एक ही रहता है, सत्ता में बने रहना, वोट पाना। किसी को धर्म से कोई साहूकार नहीं। चाहे हिंदू धर्म के नाम पर वोट मिले, चाहे हिंदुओं का विरोध करके वोट पाए गए, पर सच में किसी को भी सनातन धर्म के प्रति कोई निष्ठा नहीं। अंजनी जी दवे સુરત से यह बता रहे हैं महाराष्ट्રમાં साधु संतो ઉપર હત્યાકાંડ થાય છે, તેના વિશે તમે શું કહેશો? बिल्कुल, ये बहुत ही गलत बात है। जब कभी भी साधु संतों की, ब्राह्मणों की, गौ की हत्या होती है तो आपको, आपके राष्ट्र को विपत्ति का सामना करना ही पड़ेगा। आपत्ति आएगी, संकट आएगा। महाराष्ट्र ही नहीं, यूपी में भी ये हत्याएं हो रही है, हर जगह पर हत्याएं हो रही है। पर जो भी हत्याएं जिसके राज्य में हो रही है, सरकार उसकी उत्तरदायी है, उसको वो भुगतान करना ही पड़ेगा, एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर महाराष्ट्र में हो रही है तो उद्धव सरकार उसके लिए उत्तरदायी है और यूपी में हो रही है तो योगी सरकार उसके लिए उत्तरदायी है। दोनों को इस विषय में जाकर देखिए। आप जो उसके पीछे लगे हुए हैं उन अपराधी को दंड देते हो, पकड़ लेते हो, पर अपराध होता ही क्यों है? पहले तो अपराध न हो उसके लिए आपको ऐसे कानून बनाने चाहिए, ऐसे आपको व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। पर अगर अपराध हो रहे हैं तो अपराधियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। ये न देखा जाए कि वो किस संप्रदाय के हैं।
अपराधी अपराधी है और उनको दंड अवश्य मिलना चाहिए, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो भारत में कहीं पर भी हो, अपराधियों को दंड अवश्य मिलना चाहिए। दंडः शास्ति प्रजा, प्रजा का पालन दंड से ही किया जाता है। हमारे साथ विरल शाह भी आनंद से जुड़े हुए हैं, विस्मय शाह भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज अपने सत्र को यही विराम देते हैं। आपके कोई प्रश्न हो पुनः कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजिए। हम आपको गंगा दशहरा विषय जो पंडित जी का आख्यान है, जो गुजराती में है, पर पंडित जी की गुजराती भी आप पूरी तरह से समझ सकोगे अगर आप हिंदी भाषी है तो भी। हम आपको वो राज जी दवे बता रहे हैं, हिमाचल में गत 16 तारीख को 3 संतों की हत्या हुई, जिसे मीडिया छिपा रही है। बिल्कुल छिपाएगी, क्योंकि मीडिया सरकार के हाथों बिकी हुई होती है। जो सरकार पैसा देती है, हम पूरे होशो हवास में ये आक्षेप कर रहे हैं सरकार पर, आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम आक्षेप नहीं कर रहे हैं, ये सच्चाई बता रहे हैं कि अपनी बात को छिपाने के लिए मीडिया सरकार कुछ भी करेगी। और जब भी किसी और की सरकार या विपक्ष की सरकार या कहीं पर भी, कोई दूध के धुले नहीं है, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे है, एक ही जैसे है। જેને કહેવાય ને ગુજરાતીમાં माँ અને मासी છે, બંને આટલો જ ફરક છે, બંને मौसी के भाई बहन है और कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे की खिंचाव में ही लगे हुए हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे संतों की हत्या हो जाए, चाहे गाय की हत्या हो जाए, चाहे ब्राह्मणों की हत्या हो जाए, चाहे निर्दोष लोगों की हत्या हो जाए, सबको सत्ता से ही प्यार है। हिमाचल में भी यह हुआ, यूपी में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। हालांकि सभी की राज्य सरकारें भिन्न भिन्न है, पर सभी जो है वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए है, सभी धृतराष्ट्र है। यहीं पर अपने सेशन को समाप्त करते हैं। राज्य अच्छा है, आप बहुत अपडेटेड है, आप बहुत सारे सवाल भी पूछते हैं, इसके बहाने देखिए पर थोड़ा बालक का सत्र हो जाता है। हम अपने मुख पर वाणी पर थोड़ा संयम बनाना चाहते हैं। बालकों के लिए थोड़ी कटु वाणी जरूरी नहीं है, पर अगर बालकों को नहीं सिखाया गया, उन्हें जुझार सिंह और फतेह सिंह नहीं बनाया गया, तो आगे वो कुछ नहीं बन सकेंगे। जो बालक शिवाजी है, जो शिवाजी की बालक बाल्यावस्था थी, या भगत सिंह की, वो बालपन से ही बड़े मजबूत थे, बड़े ही देशभक्त थे। पर आजकल के बालकों को ज्यादा ही पेम्पर्ड करके रखा जाता है, जैसे उन्हें कहीं चोट ना आ जाए, इसी से बाहर निकलने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते। हमारे यहाँ बालक भी मैच्योर होते थे, तभी तो नचिकेता 5 वर्ष की उम्र में यमराज के पास गए, तभी तो हमारे यहाँ जुझार सिंह और फतेह सिंह ने अपना बलिदान दिया, और तभी प्रहलाद जो थे वो इतनी सारी मुसीबतों का सामना करते हुए भी भगवान से प्रेम करना नहीं छोड़ा। ध्रुव जी भी बाल्यावस्था में ही गए। पर आजकल के माता पिता को यह लगता है कि केवल कार्टून दिखाकर, केवल छोटी छोटी बातें कहकर बच्चों को इन सब बातों से दूर रखा जाए। ठीक है, उनके मन में जहर न भरा जाए, पर उनको जो परिस्थिति है उससे अवगत तो कराना ही चाहिए। राज जी, आपकी निष्पक्ष दृष्टि के लिए साधुवाद। जय श्री कृष्ण।